Hi, how are you? Okay. No, all good. How are you? अरे लास्ट टाइम मैंने मेट योर मम्मा लाइक दिस ना, मैंने तब भी बोला था कि पीछे के पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फोटोग्राफ्स आपके। Thank you. Thank you. अच्छा भाई, बिग बॉस के घर में गए थे, पहले तो ये बताइए, पहले क्या सीख के आए हैं? I think टाइम टेबल बहुत बेटर हो गई है मेरी बिकॉज अच्छा। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के दौरान वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता था बट अभी ऑटोमेटिकली हो गया है 1.5 महीने होके आया मतलब आई बिन इन द हाउस 1.5 महीने से एंड 8 बजे उठने की हैबिट हो गई है घड़ी देखे बिना एंड तकरीबन 12 बजे नींद आ ही जाती है तो घर पे एंड काफ़ी सारे काम जो मैं करता था वो मैं और भी बेटर सीख गया हूँ खाना बनाना घर के काम जैसे कपड़े धोना घर साफ करना बर्तन साफ करना लिविंग रूम की सफाई ये सब मैं वहाँ पर कर चुका हूँ बहुत टाइम तक तो मैं वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से सीख के आया हूँ एंड उसके अलावा आई थिंक लोगों को परखना ये एक बहुत अहम चीज़ मैं सीख कर आया उस घर से रीडिंग पीपल एंड नोइंग पीपल बेटर ओके, अब अ, मुझे ये बताइए, बिग बॉस के घर में ऐसा क्या चीज सीख कर आए हैं जो नहीं करना है? बहुत सी एक बहुत लंबी लिस्ट है बट चलिए, दो आई तीन ही थिंक बता दो। हाँ मैं ऑब्जेक्टिवली आपको कुछ बता दूंगा कुछ लिस्ट की चीज़ें बता देता हूँ फर्स्ट थिंग इज नॉट टू ट्रस्ट एनीबडी इजीली बिकॉज सिर्फ बिग बॉस का घर ही नहीं इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो पूरे दुनिया के साथ बिग बॉस खेल रहे हैं एंड उन पे ट्रस्ट करना इजीली आई डोंट थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू एंड ये सीख कर आया मैं फर्स्ट चीज़ दूसरी चीज़ है कि दूसरी और बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट वन ये चीज़ सीख कर आया हूँ मैं कि खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप अगर खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा एंड ये चीज़ काफ़ी एप्लीकेबल है बाहर की दुनिया में आई थिंक आपके वेल विशर्स होंगे आपके प्यार करने वाले सब होंगे मगर अगर आप खुद के लिए ही ना लड़े तो आई थिंक वो भी आपके लिए नहीं लड़ेंगे तो ये चीज़ मैं सीख कर आया हूँ एंड तीसरी चीज़ मैं सीख कर आया हूँ बिग बॉस से कि अहमियत चीज़ों की अहमियत एक एक खाने का जो हमें राशन मिलता था और जो चीज़ें हमें बाहरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाती थी उन चीज़ों के लिए हमने लड़ा है उस घर में बहुत बेसिक चीज़ों के लिए लड़े हैं हम उस घर में कॉफ़ी जो मैं हर सुबह कॉफ़ी के बिना तो उठने मतलब उठता ही नहीं था हमने कॉफ़ी वहाँ पर चोरी भी की है वहाँ पर हमने लड़ाइयाँ भी की है कॉफ़ी के लिए हमने चिकन के लिए लड़ाइयाँ की हैं अंडों के लिए लड़ाइयाँ की हैं तो ये सब चीज़ों की अहमियत जो है वो मुझे बिग बॉस के घर में पता चली है खाने की अहमियत और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए ये बात मुझे बहुत ज़्यादा समझ आई है वैसे तो जनरली हम घर पे हमारे कभी करते भी नहीं है वेस्ट खाना मगर ये चीज़ों की अहमियत मुझे बहुत ज़्यादा पता चली है उस घर में एट द सेम टाइम वहां पे आपने धोखे भी बहुत खाए हैं, राइट? आई मीन, बहुत खाना से ज़्यादा मैंने धोखे खाए हैं उधर चलिए, धोखा नंबर एक, धोखा नंबर दो और धोखा नंबर तीन ही बता दीजिए। आई थिंक फ्रेंडशिप में ही मैंने सारे धोखे खाए हैं बिकॉज मेरी एक आदत जो मैंने आपको पहले बताई जो मैं सीख कर आया हूँ बिग बॉस के घर से वो है किसी को आसानी से ट्रस्ट नहीं करना एंड आई थिंक धोखा नंबर 1 वुड बी निकी धोखा नंबर 2 वुड बी एजाज भाई एंड धोखा नंबर 3 वुड बी अली ये तीन चीज़ें ये तीन लोगों के बारे में जब मैंने बाहर आकर चीज़ें देखी तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ बट आई थिंक ये तीनों नामों में आई थिंक मैं एजाज भाई से फिर भी आई थिंक टच एंड कनेक्ट बनाए रखूँगा बाकी दोनों के जिनके नाम मैंने लिए आई डोंट थिंक उनसे मेरी कुछ आगे इंटरेक्शन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग बिकॉज शुरू से ही वो एक गेम खेल रहे थे एंड मेरे मेरे काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहे एजाज भाई के साथ सो आई थिंक ये तीन धोखे मुझे काफ़ी हर्ट कर गए एंड
इनसे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। सर्टेनली। अच्छा, अब आपके पिताजी जहाँ पर गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैं, वहाँ पे आपको जी। आपके पापा से क्या क्या सीखना मिलता है, और क्या कहीं थोड़ा सा भी गुस्सा आता है पापा पर? मुझे एक्चुअली गुस्सा नहीं आता है मेरे डैड पर, मुझे काफ़ी सैड लगता है बिकॉज़ मेरी मॉम के साथ ही मैं पला बड़ा हूँ। आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय माय मदर अलोन, मी एंड माय 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं, मुझसे एल्डर है वो लोग, मतलब आई एम द यंगेस्ट किड इन द हाउस। तो मेरी मॉम ने हम तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा किया है, सिंगल हैंडेडली। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन रिसीव किया है एंड मेरी मॉम ने कभी हमें एक फादर की कमी महसूस नहीं होने दी, जो अब बड़े होके मुझे उसकी वैल्यू समझ आ रही है बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक पेरेंट के लिए। ऑल ऑफ द सिंगल पेरेंट्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग जो कर रहे हैं वो, आई थिंक आप 2 लोगों की भूमिका अकेले निभा रहे हैं, और उसके लिए आपको मेरा प्रणाम। बिकॉज़ मेरी मॉम भी एक ऐसी, मेरी आँखों में एक लेजेंडरी फिगर है मेरी मॉम, बिकॉज़ उन्होंने जो किया है। एंड सैडनेस इसलिए होती है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत बड़े-बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के marriages end in divorce, they separate from their partners, but कभी उस वो चीज़ जो उनके बीच होती है, आई थिंक वो अपने पार्टनर तक ही रखते हैं। उस चीज़ का असर कभी वो अपने बच्चों पर नहीं आने देते एंड वो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं एंड प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। मगर वो चीज़ मैंने अपने डैड से कभी नहीं पाई। उन्होंने एक अलग लाइफ जी है 27 सालों से एंड I've नेवर, मुझे ये बात बहुत लेट पता चली लाइफ में कि मेरे पापा इतने बड़े सिंगर है। I'll be very honest with you, तब तक मैं ऑलरेडी गाने के दुनिया में कदम रख चुका था एंड मुझे, बिकॉज डैड वाजंट अराउंड, मुझे कभी ये बात पता नहीं थी अंटिल आई थिंक मैं 6 साल का था या 7 साल का था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे डैड इतने बड़े एक, ही इज अ सेलिब्रिटी एंड ही इज सच अ बिग सिंगर। आई थिंक दैट इज द रीजन कि मैं सिंगिंग में गया, लेकिन मैं उससे काफ़ी पहले से ही सिंगिंग में था, बहुत छोटी उम्र से। तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस है। देयर इज नो हेट्रेड फॉर माई डैड, आई लव हिम, ही इज अ स्टेलर आर्टिस्ट, ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड। आई लव माई डैड, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल है मन में एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने मिस की है एज अ नॉर्मल चाइल्ड, वो चीज़ों का दुख है मुझे। बट आई थिंक माई मॉम्स डन अ फैबुलस जॉब विथ रेजिंग अस, सो उन्होंने मुझे कभी अपने डैड की कमी ऑनेस्टली महसूस नहीं होने दी एंड उसके लिए आई थिंक कॉम्पनसेट होके बैलेंस हो गई ये चीज़ें। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ द वे आई एम एंड मेरे पापा के लिए तो मेरे दिल में बहुत प्यार है एंड मुझे पता नहीं, उन्होंने काफ़ी आई थिंक वीडियोस अभी रिलीज़ किए, वो क्यों रिलीज़ किए मुझे पता नहीं। उन आई डोंट थिंक उनसे उनसे किसी ने सामने से पूछा होता और उन्होंने ये रिएक्शन दिया होता तो मुझे बात कम लगती, मगर उनसे किसी ने नहीं पूछा और उन्होंने ऐसा वीडियो रिलीज़ किया, उस बात से मुझे काफ़ी दुख हुई। बट आई थिंक हम उसके बारे में बात करके आई विल गेट टू नो व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यूज एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। चलो यार, थ्री चीयर्स आपकी मम्मा के लिए कर देना चाहिए। शी इज सच अ नाइस बिल्कुल, लेडी। आई मीन ऑल लव एंड एब्सोल्युटली। रिस्पेक्ट टू